हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है रेट ऑफ रॉयल्टी दी है 2.50 पर टन। मिनिमम रेंट दिया हुआ है 3750 पर ईयर। रिकवरी लाइफ टाइम लीज 4 ईयर, यानी कि एक कोले की खान 4 साल के लिए पट्टे पर ली और अधिकार शुल्क की जो राशि है वो ₹2.50 पर टन दी हुई है। मिनिमम रेंट 3750 देना है प्रत्येक वर्ष, और लीज जो है वो 4 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ईयर लिख लेंगे हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो हमारा आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, आउटपुट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ, वो दिया गया है 750, 750, 800, 800, 1126, 1126 और 1250। जो क्वेश्चन में ये हमारा आउटपुट दिया है, आउटपुट वाले कॉलम में हम लिख लेंगे इसको 750, 800, अब हम मिनिमम रेंट जो दिया हो गया है वो कितना दिया है, 3750। तो प्रत्येक कॉलम में आप मिनिमम रेंट के में 3750, 3750 लिख देंगे। इसके बाद जो रॉयल्टी की रेट है वो है ₹2.50। ₹2.50 से 750 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारी रॉयल्टी निकल आएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमारी जो शॉर्ट वर्किंग होती है वो कब होती है, जब हमारी मिनिमम रेंट ज़्यादा होती है और रॉयल्टी कम होती है, तो होगी हमारी शॉर्ट वर्किंग। सरप्लस कब होता है, जब रॉयल्टी अधिक हो और मिनिमम रेंट आपकी कम हो। पहली साल हमारे मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो हमारी निकल कर आएगी शॉर्ट वर्किंग 1875। इसमें पहले वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। शॉर्ट वर्किंग बराबर 3750 माइनस 1875, तो ये 1875 की आ गई आपकी। इसी अब यदि शॉर्ट वर्किंग होगी तो सरप्लस नहीं होगा, दोनों में से एक होता है। सरप्लस होगा जब भी आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवरी करेंगे, अन्यथा रिकवरी नहीं करेंगे। पेमेंट आपको मिनिमम रेंट के बराबर यानी कि एमआर के बराबर करना होता है 3750। अब ये लास्ट वाला कॉलम हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जितनी रॉयल्टी प्रत्येक साल होगी उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर हमारी ₹1875 की रॉयल्टी हुई थी, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमारे मिनिमम रेंट ज़्यादा है बेटा, तो क्या हो गई, शॉर्ट वर्किंग 3750 माइनस 2000,
1750 हमारे शॉर्ट वर्किंग के निकल कर आते हैं। पेमेंट हो जाएगा 3750 का। रॉयल्टी जितनी एक्चुअल में होती है वही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र की जाती है। तो सेकेंड ईयर में रॉयल्टी आपकी 2000 है, तो 2000 रुपये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर हमारे रॉयल्टी हमारी 2815 रुपये की है, ये हमारा 3750 है, तो यहाँ पर भी थर्ड ईयर हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाती है। 3750 में से माइनस कर देंगे आप 2815 रुपये को। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपकी कहलाएगी शॉर्ट वर्किंग। 935 रुपये। पेमेंट 3750 का होगा मिनिमम रेंट के बराबर। जितनी रॉयल्टी हुई है उस रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सेकंड में आते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया हमें सरप्लस। फोर्थ ईयर में सरप्लस हो रहा है क्योंकि हमारे रॉयल्टी अधिक है और मिनिमम रेंट कम है। तो रॉयल्टी हमारी थी 5000 रुपये की और मिनिमम रेंट है 3750 रुपये की। तो 1250 रुपये का हमको सरप्लस हो गया यहाँ पर। तो सरप्लस वाले खाने में लिख देंगे 1250, क्योंकि ये 3 शॉर्ट वर्किंग हमारी बाकी चल रही है तो इस 1250 की हम रिकवरी कर लेंगे। यहाँ पर पेमेंट 3750 का हो जाएगा और आपके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी रॉयल्टी जो एक्चुअल में होती है वो ट्रांसफ़र हो गई। अब हम इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये 1250 जो रिकवरी के उनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अब हम इसके बाद रिकवरी नहीं कर सकती, क्योंकि 4 साल के लिए ली थी हमने। 4 साल हमारे ख़त्म हो गए तो 4 साल तक ही हम उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़कर 1250 को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 3310 रुपये। वो कहाँ चला जाएगा? अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, यानी P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये कौन सी शॉर्ट वर्किंग है? जो हम रिकवरी नहीं कर पाए। इस प्रकार से इसकी आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में इसकी करनी है आपको जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री के लिए आपके कॉलम होते हैं जनरल के। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आता है आपका लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो के बाद आपके 2 कॉलम बनते हैं अमाउंट के। पहला डेबिट का, दूसरा क्रेडिट का। तो फर्स्ट ईयर हम जनरल एंट्री करेंगे। हमको जनरल एंट्री करनी है टेबल की सहायता से। तो पहली हो जाएगी हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। जो फर्स्ट ईयर में हमारी रॉयल्टी हुई थी वो लिख दी जाएगी यहाँ पर। टेबल में हम देखते हैं तो रॉयल्टी हुई थी हमारी 1875 रुपये की। और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, यदि शॉर्ट वर्किंग होगी जब ही लिखी जाएगी, अन्यथा शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। 1875 की हमारी शॉर्ट वर्किंग थी इस क्वेश्चन में। टू लैंडलॉर्ड, ₹3750 टोटल इन दोनों का जोड़कर यहाँ लिख देंगे आप। इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग रॉयल्टी ड्यू। पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री करेंगे हम पेमेंट करने की। तो पेमेंट में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट,
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हम कौन सा पेमेंट लिखेंगे, जो हमने अभी टेबल बनाई थी उस टेबल में 8 नंबर का जो कॉलम है, उस 8 नंबर वाले कॉलम में जो अमाउंट लिखा होगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 3750। बीइंग पेमेंट पेड नरेशन हो जाएगा। थर्ड हम करेंगे रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करने की प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में जो हमने 9th नंबर जो कॉलम है हमारा, उसमें जितनी रॉयल्टी लिखी होगी वो रॉयल्टी यहाँ पर आ जाएगी 1875 रुपये। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट, 3 एंट्री होनी है। फिर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं हम। सेकेंड ईयर में इसी प्रकार से करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बीइंग रॉयल्टी ड्यू। तो बेटा सेकेंड ईयर में हमारे जो रॉयल्टी हुई वो हुई 2000 रुपये की। शॉर्ट वर्किंग हुई हमको 1750 रुपये की, वो शॉर्ट वर्किंग के आगे लिखेंगे और दोनों को जोड़ के लिख देंगे लैंडलॉर्ड के आगे 3750। सेकेंड एंट्री आप पेमेंट करने करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रॉयल्टी पेड। इसके लिए हम कॉलम नंबर देखेंगे कौन सा, 8, जो पेमेंट लिखा हुआ है। तो वहाँ हमने पेमेंट लिखा था 3750 रुपये, तो 3750 इस एंट्री में आ जाती है। इसके बाद हम रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जो एक्चुअल में हमारी जो रॉयल्टी P&L में ट्रांसफ़र होती है उसको देखते हैं हम कहाँ पर, कॉलम नंबर 9th में, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रॉयल्टी हमारी 2000 रुपये की ट्रांसफ़र हुई थी, कॉलम नंबर 9 में देखेंगे इस अमाउंट को। थर्ड नंबर 3, तीसरे साल भी इसी तरीके से करेंगे, थर्ड ईयर भी। सबसे पहले रॉयल्टी को ड्यू करेंगे, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी का हमारा कॉलम कौन सा होता है, नंबर 3। यहाँ पर हमारी रॉयल्टी है 2815 रुपये की। उसके बाद हमने देखा कि शॉर्ट वर्किंग वाले खाने को, शॉर्ट वर्किंग का खाना होता है 5th नंबर पर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग निकल कर आ रही है, तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 935 रुपये की टू लैंडलॉर्ड। दोनों को जोड़ के लिख देंगे 3750। नरेशन आ जाएगा, बीइंग रॉयल्टी ड्यू दूसरी एंट्री करेंगे पेमेंट करने की, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक के लिए हम कौन सा कॉलम देखते हैं, कॉलम नंबर 8, बीइंग रॉयल्टी बीइंग पेमेंट पेड या रॉयल्टी पेड। तो हमने कॉलम नंबर 8 देखते हैं, तो वहाँ पर हमने पेमेंट दिखाई देता है हमें 3750 का, तो वो इस एंट्री में आ जाएगा।
इसके बाद इसकी रॉयल्टी को हम कहाँ भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जो हमारी रॉयल्टी ट्रांसफर हुई थी कॉलम नंबर 9 में देखेंगे इसके लिए अमाउंट कितना ट्रांसफर